उमर साहब आप बात करना चाह रहे हैं? उमर अयूब साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आपने बड़ा सही स्टैंड लिया। गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को यहाँ पे होना चाहिए। हम लोग भी यहाँ पे ट्रेजरी बेंचेस में बैठते रहे जनाब स्पीकर, और रिकॉर्ड उठा के देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे आते थे, क्वेश्चंस आंसर्स होते थे। ये मुतवातर एक ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं। मिनिस्टर्स का इंटरेस्ट है नहीं, टेक्निकल मिनिस्ट्रीज़ हैं और वो गो के कलेक्टिवली कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होती है। एक मिनिस्टर भी जो जवाब देते हैं, पर कई चीज़ें बहुत टेक्निकल होती हैं। कंसर्न मिनिस्टर्स को यहाँ पे होना चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए और हाउस को सीरियसली लेना चाहिए। अभी आप देख लें जनाब स्पीकर, 11 बजे का टाइम था, 12:15 बजे होने जा रहे हैं। 12:17 तकरीबन 17 मिनट हो गए और अभी हमने क्वेश्चन आवर ख़त्म किया, और वो क्वेश्चन आवर में ये कौन सी चीज़ यहाँ पे टेकअप हुई है? नेक्स्ट रोटा डे पे जाएगा, नेक्स्ट रोटा डे पे जाएगा। यही वो चीज़ है जहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। ना सिर्फ गवर्नमेंट जनाब स्पीकर, लोगों के क्वेश्चंस होते हैं दोनों अतराफ से। और इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, आपने कई बार बात की है कि यहाँ पे आपके डीवीजी में जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज के एहलकार हैं उनको भी बैठना चाहिए। जिसका रोटा डे होता है वहाँ पे कम से कम जॉइंट सेक्रेटरी सीनियर जीएस को बैठना चाहिए। और सर मैं ये भी गुजारिश करूंगा, तशरीफ लाए हैं वो सर मेरी आपसे ये एक और गुजारिश है स्पीकर साहब, कि आप अपने स्टाफ को कह दें कि बड़ा आसान है कि लिस्ट बनाएं कि जो क्वेश्चंस जाते हैं मिनिस्ट्रीज के, अनआंसर्ड कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, जरा पता भी तो चले ना कि मिनिस्ट्रीज की परफॉर्मेंस क्या आ रही है। इधर उधर क्वेश्चंस हो जाते हैं, आंसर्ड रिप्लाई नॉट गिवन, रिप्लाई नॉट गिवन। ये अजीब एक मजाक बनाया हुआ है। आखिरी चीज जनाब स्पीकर, मैं मुतवातर एक बात कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पे इस हाउस में अभी जो मैं लफ्ज कहूंगा, मैं 100% गारंटी से कहूंगा ये सेंसर होगी। आपके यहाँ पे नेशनल असेंबली में मैं कहूंगा हाजूज माजूद बैठे हैं, वो कोई यहाँ से चीज ट्रांसमिट होने देते ही नहीं है। हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आपके जनाब स्पीकर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के हवाले से, वहां पे मुख्तलिफ महकमों के अखराजात के ऊपर, जहां पे ओवर स्पेंडिंग हुई है, जहां पे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज हुई है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी शामिल है और लिहाजा बाकी भी मिनिस्ट्रीज उसमें शामिल है, तो उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, वो आगे सेंसर हो जाती है। ये क्या मजाक है जनाब स्पीकर? क्या हम लोग ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? कोई भूटान से या नेपाल ऑडिटर जनरल नहीं है, उसकी रिपोर्ट है, वो शाया है, वेबसाइट पे है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं कर सकते, वो सेंसर हो जाएगी। ये मजाक है जनाब स्पीकर, ये क्या मजाक इन्होंने बनाए हुए हैं। बहुत शुक्रिया। उमर साहब, एक तो लाइव स्ट्रीमिंग हमारी हो रही है, इसमें कोई रुकावट नहीं होती। दूसरा, ये 100% आए हैं जवाब, और नॉट ओनली दिस कि शुरू में थे प्रॉब्लम्स कि हमें लिख के भेजते थे कि आप डेफर कर दें। हम डेफर का उनको नहीं अलाउ कर रहे और वी आर इंसिस्टिंग के इसको करें, और अब बेहतर हो गया। जी उमर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। लाइव स्ट्रीमिंग यहां से जारी है सर, आगे नहीं जाती। हाजूज माजूद इधर बैठे हैं या कहीं और बैठे, पर बैठे हैं और वो कट कर देते हैं। सर मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा जब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे होते हैं या मैं भी बात कर रहा हूं सर, आपका पीटीवी ट्रांसमिशन पे नहीं जा रहा होगा, वहां पे पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा होगा या कोई एडवर्टाइजमेंट चल जाएगी। यहाँ पे जो है वो चलेंगे तो वो चल जाएगा, हाजूज माजूद का बटन ट्रिगर पे जो है वो हट जाएगा, वो बटन पे हट जाएगा। हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, हमारा लाइव स्ट्रीम। जी रफीउल्लाह साहब, ये क्वेश्चंस पे रफीउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन काश जब हम वहां होते थे और ये यहाँ होते थे, अच्छा। तो एक अली मोहम्मद खान होता था, डिस्प्रिन की गोली हर मर्ज की दवा, वही जवाब देता था। तो ये कम से कम इस तरह ना करें, ये गलत बयानी से काम ना ले। चलें ऑर्डर ऑफ द डे पे आ जाए। कॉल राजा परवेज अशरफ साहब टू मूव आइटम नंबर 3। राजा सामनी शगुफ्ता जुमानी साहब टू मूव आइटम नंबर 3। I invite to attention to the Minister of Housing and Works to a matter of urgent republic important regarding delay in the completion and handling over to allottees of the residence apartment G13 and residential plots of F14, F15, Barakahu and Park Road projects under the Federal Government Employees Housing Authority, causing grave concern amongst the people.
जी रियाज हुसैन पीरजादा साहब, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स, मेक अ ब्रीफ स्टेटमेंट। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये हाउसिंग के जो वजारत है, इसके लिए आपने भी वादा किया था। जी पीरजादा साहब। सर वो जिन्होंने सवाल किया है वो ज़रा फिर बाद में कहेंगे कि जवाब ठीक जी शगुफ्ता साहबा, आप सवाल कीजिए सप्लीमेंट्री। जी रियाज साहब, आपने वादा फरमाया था कि आप मुझे एक काबिल आदमी देंगे इस वजारत को चलाने के लिए, तो वो आपने मेरी मदद नहीं की। और ये इतना बड़ा सवाल जो है, ये कौन नहीं जानता कि इसके क्या वजूहात हैं। जब जिस मुल्क में अदल और इंसाफ के रिवायत थी, एक सुओ मोटो, और वो दौर था एक, ये तब से शुरू हुए। फिर इसमें एक अल्लाह के पाक नामों के नीचे हौसला भी है झूठ बोलने का भी लोगों को। तो वो 5-5 साल तो अदालतों में ये केस रहे, फिर हर जगह पे, फिर कहीं पे ज़मीनों के मसले थे। फिर जब ये इस मुल्क में आप देखें कि रेलवे को कैसे ख़त्म किया गया, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट्स को, कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, रेलवे को ख़त्म किया गया और पहिया और पेच और ये सड़क के चक्रों में हाईवेज़ में हम पड़ गए कि जो परमानेंट नहीं होता, हर 7 साल बाद एक सड़क को फिर रिन्यू करना पड़ता है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी हैं जनाब, मैं ख़ुद भी इनको विज़िट कर रहा हूँ। और इसमें आप अक्सर, मेरे महकमे की शराफत है कि उन्होंने इस जवाब में कहा है कि जी कोविड का मसला था और प्राइस हाइक थी। ये बड़े शरीफाना किस्म के जवाब हैं, उन्होंने हमारा भरम रखा है, वरना इसके पसे पर्दा कुछ और किस्से हैं, कहानियाँ हैं, और उसके लिए भी अब सौदेबाजी होती हैं। और मुझे कहते हुए कि इस हाउस में ऑन द बोथ साइड ऑफ द डिवाइड जनाब वाला, हम मजलूम बेचारे MNAs जो इस तरफ होते हैं, इधर अली मोहम्मद खान गोली होते थे हमारी APC की पुड़िया, अब आजकल कोई और होगा हमारा। लेकिन ये इदारों में जो तसलसल जब टूटता है और जो अनफिनिश्ड एजेंडाज होते हैं डिपार्टमेंट्स के, कि उससे पहले जो वज़रा हजरात वहाँ मौजूद होते हैं, उनके जब अनफिनिश्ड एजेंडा होते हैं तो फिर वो उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक होती है, अदालतों में स्टे हो जाते हैं, और फिर इंतकालात के मसले, और ये जो फिर प्रॉपर्टी डीलर्स आए इस बिज़नेस में, उन्होंने फ्लॉप करने के लिए इन जो गरीब हमारे अफसरों के बेचारों के प्लॉट्स और उनके जो सारी पूंजी होती है वो लेके, और 10-10 साल से ये वैसे पड़े हुए हैं जी। और इनको अब आके मैंने शुरू किया है, और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी कि ये महकमा मुझे दिया जाए जनाब। मैं तो एक ज़िम्मेदार का बेटा हूँ, मैं एक ट्रस्ट रखने वाला आदमी हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि इन गरीब हमारे जो मुलाजमीन, आपके असेंबली में भी हमारे कितने लोग हैं जिनके ये प्लॉट्स वहाँ पे हैं, और आज तक क्या जवाब दें इनको आदमी कि जब ये फैसले हुए कि इनकी पेमेंट्स होनी है तो पेमेंट्स नहीं हुई। आज मेरे पास सबसे ज़्यादा रश रहता है इस्लामाबाद के लोगों का कि 10 साल पहले अलॉट कर दिए, इन्होंने जगह खाली करा दी, पेमेंट्स नहीं की। अब वो आज जो ज़िम्मेदार बेचारा जो आज घर देगा, अगर 10 साल पहले उसको पेमेंट हो जाती तो ये जहाँ बाहर मार्केट में यही ज़मीन जो है वो अरबों में जा रही है, और इसको हम चंद कौड़ियों पे टरखाएं, और इसमें बड़े फैसले करने की ज़रूरत है। मुझे अगर हाउस ये इजाज़त देगा ऑन बोथ साइड ऑफ द डिवाइड तो मैं ये जुर्रत करूँगा, वरना स्कैंडल बनेंगे। लोगों का हक है कि इस ज़मीन का उनको पैसे पूरे मिलने चाहिए, और हमारे पास पावर भी है कि हम उसको रिव्यू कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेट उनको पेमेंट करें। जो इस्लामाबाद के बासिए, मैंने जब बहावलपुर के बारे में बात की थी तो उस वक्त हमारी ज़मीनों पे यही कुछ हो रहा था, लेकिन जब मैंने बात की तो मेरे पीछे
तूफान खड़ा हो गया कि इसको तहस नहस कर दो, और वो नारोवाल जो स्टेडियम स्टेट ऑफ द आर्ट था, जो मेरा प्रोजेक्ट ही नहीं था, सिर्फ मैं मिनिस्टर था स्पोर्ट्स का, लेकिन रियाज पीरजादा की करप्शन, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की करप्शन, और उसमें कहीं करप्शन तो थी ही नहीं। इट्स द स्टेट ऑफ द आर्ट एक स्टेडियम बना नारोवाल में। तो जनाब स्पीकर, इसमें मैं अपने कुलीग्स को ये बताऊंगा कि इंडिया में जब रेलवे का महकमा दिया गया लालू प्रसाद को, तो उसने कहा जी अगर मुझे रेलवे आपने देनी है तो ये 5 साल के फिर मेरे साथ वादा करे पार्लियामेंट कि मैं 5 साल वजीर रहूंगा इस महकमे का, और ये 13-14 जो पोस्ट हैं ये मैं ही फिल करूंगा, न पार्लियामेंट न प्राइम मिनिस्टर न कोई दखल देगा इसमें, और 5 साल के बाद मेरे से हिसाब ले लें जी। आज दुनिया में मदर ऑफ द पार्लियामेंट द रेलवेज इंग्लैंड जो है वो खिसारे में जा रहा है रेलवेज का। इंडिया रेलवे आज दुनिया में टॉप पे है जी। ठीक, तो अगर पार्लियामेंट का मुझे सपोर्ट अगर है जी, ये गरीबों का पैसा है, आपके सामने कुछ अफसर बैठे हैं जी, ये 10-10 साल से पैसे दे के बैठे हुए हैं, इसमें बड़े हार्ड डिसीजंस चाहिए फौरी तौर पे, और मैं एक सफ़ेद पोश आदमी हूँ, मैं अपने ऊपर भी दाग नहीं चाहता। या तो ये काम जो है इसमें मैंने पूरी कोशिश में कर रहा हूँ दिन रात, ये बेचारे मेरा ख्याल है इजाजत वाले वकला भी फंसे हुए हैं, कोई इनके लिए भी हम बड़ा आप करना चाहते हैं। अपने महकमे की तरफ से मैंने काफ़ी चीज़ें फोरगो करके अपने ज़ाती तौर पे मैं इनिशिएटिव लिया है कि हम इन लोगों को अकोमोडेट करें इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मेरे कुलीग्स हैं जितने ये जिन्होंने ये मोशन मूव किया है, मुझे इसमें कहते हुए कोई आड़ नहीं है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये जो कोविड और प्राइस हाइक है, ये मेरे महकमे की मेहरबानी है कि उन्होंने कहा है, वरना ये वजह नहीं है। ठीक, इस्लामाबाद में हमारे दरख्तों को एक बीमारी लगती है हमारे ग्रीन बेल्ट में, जो कीड़ा जो है वो अंदर अंदर से उसको खा जाता है और ऑल ऑफ ए सडन दरख्त गिर जाता है। ठीक, तो ये वो बीमारी है हमारी वजारतों को, जो अब नाम लूँगा तो फिर ह्यूमन क्राई होगी। ठीक है, तो वरन इन महकमों को वो खा गए जिनका हिसाब मैं देने के लिए खड़ा हूँ, और ये इंशाअल्लाह मैं अपने कुलीग्स को बोथ ऑफ द हाउस यकीन दिलाता हूँ कि अगर मेरे पास ये वजारत रहेगी तो एक एक प्लॉट भी दिलाऊंगा इन लोगों को, और अपने फैसले करके इन इस्लामाबाद के लोगों के जो ज़मीन के पैसे हैं इनको भी कोशिश करूँगा कि ये इन्हांस हो के प्रॉपर्टी पे आ जाएं, उस रेट पे आ जाएं, क्योंकि हमारी ज़मीनें जब भावलपुर में छीनी जाती हैं तो मुझे तकलीफ होती है। ठीक है, और इस्लामाबाद में अगर बाहर का ताजिर आके सप्लीमेंट्री करा लूँ ताकि जी पैसे को खाएगा, और ये लोग सफ़र करें तो क्यों करें। तो ये हमारे सियासतदानों का काम है कि हमने अवाम को प्रोटेक्ट करना है, जो हर सूरत में मैं करूँगा। ये आप लोग डिसाइड कर लें, क्वेश्चन करना है क्वेश्चन कर लें, या इसको कमेटी को रेफर कर दें। जी शगुफ्ता जमानी साहब सवाल कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, बहुत खूब, बहुत ही शरीफाना, बहुत ही मासूमाना सा जवाब, और दिल खुश हुआ कि कोई तो है आज ऐसा जो सच बोलता है। सर 10 साल ये जो हमने कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिया है, इनके जो अलॉटीज़ हैं जिनको अलॉट नहीं किया जा रहा है जी, 2 तो आपके ज़ेर साया नीचे बैठे हुए हैं, और एक और भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका नाम सेनेट है, जिसमें आप और मैं और पता नहीं कितने 2002 से अड़े हुए हैं, आप भी हैं उसमें। तो सर इसका कोई तो हल होगा ना। सिर्फ यहाँ पे हम कॉलिंग अटेंशन नोटिस देते हैं, उसमें मिनिस्टर साहब बयान दे देते हैं। आज तो मिनिस्टर साहब ने बहुत खूब बयान दिया है, सवाल करें ताकि हम इसको कमेटी को रेफर करें। मैं जरा बात कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपकी बात पे आती हूँ। तो सर ये बहुत ही नाजायजी है, प्लीज बहुत नाजायजी है। 24 साल हो गए हैं, पैसे फंसे हुए हैं, ना पैसे वापस मिलते हैं, ना अलॉटमेंट मिलती है, और वक्त के साथ साथ जो है उनकी डिमांड्स में इजाफा होता जा रहा है। तो बेहतर यही है कि इसको कमेटी की तरफ रेफर किया जाए। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पिज़्ज़ा साहब आपने मेरा ख्याल है कॉम्प्रिहेंसिव जवाब दे दिया है। मैं नेक्स्ट मेंबर को ले रहा हूँ, तो मेरा ख्याल है इसको रेफर कर दिया जाए कमेटी को। पिज़्ज़ा साहब जी, मेहताब साहबा सवाल, मेरा ख्याल है मेहताब साहबा इसको रेफर होने दें, ठीक है। डू यू एग्री?
जी बात कीजिए। जी बिल्कुल सर, लेकिन 2-3 चीज़ें ज़रा अगर रिकॉर्ड पे आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। मिनिस्टर साहब ने जितनी बातें कही उसमें कुछ डिविएट भी हो जाती हैं चीज़ें, उसको हम जो कंसंट्रेशन बात करनी है वो ये 2 चीज़ों पर ज़रा ये ख्याल किया जाए कि पहली बात तो ये कि ये सरकारी महकमों के लोग हैं जिनको ये प्लॉट या अपार्टमेंट्स अलॉट किए गए हैं। अब इस वक्त तक अगर एक अपार्टमेंट के लिए एक आदमी 10 लाख रुपए देता है तो वो ये तो तवक्को करेगा कि उसको आप अपने उसके पेपर दे दीजिए, इसको अलॉट कर दिए, उसको हैंड ओवर करें। एक स्कीम में जो है वो तकरीबन 80 करोड़ और 23 लाख रुपए दे दिए गए हैं। दूसरी स्कीम में 5 अरब 58 करोड़ 17 लाख रुपए दिए गए हैं। जगह अपनी जगह पर मौजूद है, पैसे ले लिए गए हैं, अलॉटमेंट नहीं होती सर। उसमें सिर्फ ये चीज़ जहन में रखी जाए कि जो सरकारी मुलाजिम है वो अपने बच्चों के सर पर एक छत देखना चाहता है कि जब वो रिटायर हो। तो सवाल क्या आपका? सवाल यही है कि कमेटी को न सिर्फ रेफर किया जाए बल्कि डेट्स दी जाएं कि इतने अरसे में हम आपको बताते हैं कि जी क्या प्रोग्रेस हुई है। आप ओवर एंड ओवर आके इसमें असेंबली में बताएंगे कि जी ये प्रोग्रेस हुई, इतने लोगों को हमने दे दिए हैं ये हुकूक। अब तो ये हो गया है कि जो माफियाज कह रहे हैं वो अगर हुकूमत के अंदर से ही निकलेंगे तो हम उसके लिए क्या कह सकते हैं। तो मैं इससे एग्री करती हूँ, आप कमेटी को रेफर करें विद द कंडीशन दैट यू विल बी गिविंग अस पीरियोडिकल रिप्लाईज और बताएंगे कि प्रोग्रेस ये हुई है। जी पीरजादा साहब, मेरा ख्याल है डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी एक बनवा लीजिएगा ताकि जब कमेटी में जाएगा। सर तो ये ब्रेकअप तो मेरे पास है जी कि कब हमने कितना हैंडओवर करना है, जो टारगेट्स हमने फिक्स किए हैं बता दी। तो कमेटी में अगर आ जाएगा तो वहाँ भी ठीक है, अगर यहाँ हाउस चाहे तो वो मेरे पास है कि 2025 की एंड तक कितने मैंने दे देने हैं और वो पूरा टाइमलाइन हमारे पास है। कुछ ब्रीफ और कुछ कोर्ट के फैसले अभी तक हमें जैसे मौसूल होंगे फौरी हम उसके ऊपर अमल दरामद करके हम जल्दी से जल्दी इन लोगों को अकोमोडेट करें। जी अकील मलिक साहब एक सवाल कीजिए। जी थैंक यू मिस्टर स्पीकर फॉर द अपॉर्चुनिटी। क्योंकि खासी इसमें बहस हो चुकी है तो मैं किसी डिटेल में नहीं जाऊंगा। आई एग्री विद द रिकमेंडेशन कि आप इसमें कमेटी की फॉर्मेशन कर दें, लेकिन उस कमेटी को कम से कम इतना एम्पावर किया जाए कि ये एक टाइमलाइन सेट कर दी जाए कि उस टाइमलाइन में जो है वो तमाम तर प्रेजेंटेशन भी आ जाए, जवाब भी आ जाए और दीगर चीज़ें भी आ जाएं इसमें। क्योंकि ना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स बल्कि उसके साथ साथ CDA का भी एक एलिमेंट है, तो वो भी उसको ज़रूर इंक्लूड किया जाए। क्योंकि F14, F15, G13 और G15 ये वो एरिया है जो मेरे हल्के के साथ भी मुल्का है, जिसमें दीगर गांव और छोटे जो विलेजेस हैं वो भी आते हैं। उन लोगों को भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग वर्क्स की तरफ से और वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन की अपनी भी स्कीम्स के अंदर हैं और दीगर भी सारे वो हैं जहाँ से एक्वायर की गई है, तो उनका भी ये एक बड़ा दरीना मसला है। तो इसको कम से कम इकट्ठा कलेक्टिवली इसको टेकअप कर लिया जाए तो आई थिंक ज़्यादा सैर हासिल बहस और एक कोई सोल्यूशन हम इसको मिनिस्टर साहब मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिन हमारे ऑनरेबल मेंबरान्स की कॉन्स्टिट्यूंसी आती है उनको भी बुला लीजिएगा इस कमेटी में। जिन ऑनरेबल मेंबरान्स की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये फॉल करता है उनको लोकल पोजीशन पता होती तो उनको भी कमेटी में बुला लीजिएगा। जी पीरजादा साहब। जनाब स्पीकर, उससे पहले मैंने हमारे मेंबर अकील साहब बैठे हुए हैं, एमएनए साहब, ये लोग यहाँ के इंडिजिनस लोग हैं, मैंने इनको भी कहा है कि आप बजाय इसके कि ये अरबपति जो प्रॉपर्टी डीलर्स आते हैं, आप खुद यहाँ के लोकल लोग जीवी क्यों नहीं करते जॉइंट वेंचर्स हमारे साथ, कि ज़मीन आपकी अपनी है, लोग आपके अपने हैं। आप जेवी प्रोग्राम में PHA के साथ या FGHA के साथ हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ बैठे ताकि लोगों को इंश्योर हो कि ज़मीन भी है और प्लॉट भी होंगे। और आज जो पैसा हमारे पे फेथ नहीं रहा लोगों का, मेरे महकमे में लोगों का फेथ नहीं रहा। पहले तो मैं अभी फेथ डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पे एतमाद करें वो, और अगर जैसे इत्मीनान होगा ये खुद बहुत ठीक हो जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस्लामाबाद के जितने लैंड ओनर्स हैं, राजा साहबान हैं, काजमी साहबान हैं, अंजम अकील और गुज्जर बिरादरी है, राजपूत हैं, अब्बासी हैं, कि ये हमारे साथ जेवी पार्टनर क्यों नहीं बनते कि ज़मीन का पैसा भी पूरा मिले और लोगों को मकान भी मिले।
लेकिन जब बाहर से आएंगे अरबपति जो दुबईयों में बैठे हुए हैं, तो वो तो यही असर होगा गवर्नमेंट के इदारों का, स्टे भी वही लेते हैं, फ्लॉप भी वही करते हैं। ठीक है जी, अपना आलिया कामरान साहब एक सवाल कीजिए। स्पीकर साहब, आपका हमारे मिनिस्टर साहब यहाँ पर जो मासूमाना वजाहतें दे रहे हैं मोहतरम, तो ये खुला अदम तमाद अपनी वजारत के ऊपर इसका इजहार कर रहे हैं। मोहतरम 2009 से जो 12 को की स्कीम है 15 साल हो गए हैं। मेरे चंद मुख्तसर सवालात हैं, क्योंकि कमेटी में तो एक मेंबर ही जाके जो मैं इनके सामने रख लूँ ताकि मामला हल हो जाए। मोहतरम, ये 15 साल से जो पैसे मुलाजमीन पूरे दे चुके हैं इनको, और अथॉरिटी ने वो पैसे बैंकों में रखवाए हैं, तो सर उसके ऊपर जितना प्रॉफिट ये वो अथॉरिटी ले रही है, तो उसमें कुल कितना प्रॉफिट जो है अथॉरिटी ने इस चीज़ में कमाया, बजाय ये कि वो अपनी नाअहली को माने, उसकी बजाय क्या कर रहे हैं सर, डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ा के मुलाजमीन के ऊपर और बोझ लाद रहे हैं। जबकि इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो उसके ऊपर उनका जो फैसला था वो ये था कि इन की कीमतें इन प्लॉट्स की नहीं बढ़ाई जाएंगी, तो एक तरह से ये सुप्रीम कोर्ट की भी सर वायलेशन है। दूसरा मोहतरम, एक कट ऑफ डेट दे देनी चाहिए मेरे ख्याल में यहाँ पर वजाहत करने से पहले महकमे की तरफ से कि ये मामला हल हो जाएंगे। सर तकरीबन 34-35 साल हो गए हैं कि ये अथॉरिटी वजूद में आ गई है। मेरा भी एक मासूमाना सा सवाल है कि क्या अफसरान जो हैं उनके रवैये, जब कोई वो अपनी ज़ाती चीज़ परचेज़ करने जाते हैं या जो उनके ज़ाती मामलात होते हैं, तो तब भी वो रवैया रखते हैं जो वो इस तरह की स्कीमों के अंदर रवैया इख्तियार करते हैं। मोहतरम, एक सजेशन है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं इनकी जो है टाइटल डाउटफुल होते हैं, तो इनके जो टाइटल है उनको एग्जामिन करवा लिया जाए, कोई लीगल मदद ले ली जाए सर इसके अंदर। जिस तरह से बैंकों में जब कोई ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी रहन वगैरह का मामला होता है, तो उसके लिए वो जिस तरह से उसके लिए वकीलों से ओपिनियन लेते हैं। लेकिन सर अब भी मैं एक चीज़ मिनिस्टर साहब के लिए लाऊं, एक उनकी नॉलेज में सर ये चीज़ ला दूं, क्योंकि वो एक बेहतर सोच अगर लेके चल रहे हैं सर, कुछ स्कीमें अभी भी उनके सिर्फ नाम जो है वो लॉन्च हो गए, और उसके नाम के ऊपर ही सर वो पैसे ऐंठ रही हैं, और पैसे और 1 इंच का टुकड़ा भी सर उनके पास मौजूद नहीं है, तो उनके ऊपर हम लोग क्यों नहीं चेक कर, ये कर लेते हैं। इंशाल्लाह कमेटी में जाएगा मिनिस्टर साहब, इसको आई थिंक कमेटी में जाके इन सब से क्वेश्चंस ले लीजिएगा बिफोर जो। ठीक जी मिनिस्टर साहब का मेरी तजवीज़ होगी, तो मैं तो नाअहल हूँ और महकमा भी, मेरे ख्याल जो इनकी पार्टी ने खिदमत की है वही बेहतर है, और ये कमेटी को भेज दें ताकि अहल लोगों के हाथ में जाएगा तो ये मामला सुलझ जाएगा। ठीक है जी।